ये एक ऐसी शक्ल है जो हवा को चैलेंज देती है और तसव्वुर को कैद कर देती है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये एक बयान है कि कारकर्दगी का मुस्तकबिल आ चुका है। ये है ऑडी ई-ट्रॉन GT। हर साल लाखों गाड़ियां दुनिया भर की असेंबली लाइन से निकलती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ चंद एक वाकई तख्लीक की जाती हैं। तो लोहे, एल्यूमिनियम और बिजली जैसे खाम अनासिर को एक चलती फिरती शाहकार में तब्दील करने के लिए क्या दरकार होता है? ये सफ़र ताकत, महारत और जज्बे की एक हम आहंग सिम्फनी है। हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है, जर्मनी में ऑडी की बोलिंगर होफे फैक्ट्री से। ये सिर्फ एक कारखाना नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की सनत साजी का एक विजन है। ये वो जगह है जहां देवमालाई आग बरसाती ऑडी R8 पैदा होती है, अपने तमाम तर शान शौकत के साथ। और बिल्कुल इसी के पहलू में इसका ऑल इलेक्ट्रिक हमजाद ई-ट्रॉन GT भी। ये एक मुनफरिद मकाम है जहां कारकर्दगी के दो मुख्तलिफ अदवार को एक साथ शाना बशाना तख्लीक किया जाता है। गाड़ी की तख्लीक का आगाज उसके ढांचे से होता है। यह है बॉडी शॉप, जहां गाड़ी का बुनियादी स्ट्रक्चर जन्म लेता है। ये सिर्फ स्टील की बात नहीं, बल्कि एक हाईटेक इम्तिजाज है। इंतहाई मजबूत स्टील जो हिफाजत और सख्ती को यकीनी बनाता है, और हल्का फुल्का एल्यूमिनियम जो गाड़ी को चुस्त और मुअस्सर रखता है। यहाँ 30 से ज़ायद रोबोट्स का एक पेचीदा रक्स शुरू होता है। चिंगारियां बरसाते ये रोबोट्स हजारों वेल्ड पॉइंट्स इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अंजाम देते हैं। हर नुक्ता फौरी तौर पर मापा जाता है और तस्दीक किया जाता है। ये एक शानदार हम आहंगी का मुजाहरा है। एक बार जब बॉडी तैयार हो जाती है तो इसमें पहला बड़ा तगय्युर आता है। पेंट करने के निहायत बारीक अमल के बाद ये चमकती हुई शेल अपनी सबसे अहम मंजिल की तरफ बढ़ती है। मुकम्मल बॉडी को ऊपर से नीचे लाया जाता है, जहां इसका दिलो जान पावर ट्रेन इसका मुंतज़िर होता है। ये सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि जदीद तरीन इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट है, जिसमें सामने और पीछे दोनों एक्सेल्स पर ताकतवर मोटर्स नस्ब हैं, और दरमियान में मौजूद है एक 80 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी पैक। ये बैटरी सिर्फ तवानाई फराहम नहीं करती, बल्कि खुद गाड़ी का स्ट्रक्चरल हिस्सा है, जो इसे एक इंतहाई कम सेंटर ऑफ ग्रेविटी अता करती है, जो ई-ट्रॉन GT की बारीक हैंडलिंग का राज है। और यूं एक नई गाड़ी हकीकत बन जाती है। लेकिन जहां मशीनें रुकती हैं, वहां फन शुरू होता है। रोबोट्स जहां आला दुरुस्तगी के दोहराने वाले कामों में माहिर होते हैं, वहीं गाड़ी की रूह इंसानी हाथों से फूंकी जाती है। माहिर कारीगर, जिन्हें बरसों बल्कि दहाइयों का तजुर्बा हासिल है, अब काम संभालते हैं। वो वसी डैशबोर्ड नस्ब करते हैं, डिजिटल डिस्प्ले और पेचीदा वायरिंग का आसाबी मरकज़। वो फ्रेमलेस दरवाजे बड़ी एहतियात से फिट करते हैं, हर पैनल को जोड़ते हैं, फासलों को सिर्फ लेज़र से नहीं, बल्कि तरबियत याफ्ता आंख और दस्ताना पहने हाथ से भी परखते हैं। यही वो तफसीलात हैं जो ई-ट्रॉन GT के बहते हुए डिज़ाइन को मुकम्मल करती हैं। ये वो लम्हा है जहां गाड़ी को किरदार मिलता है। कमाल सिर्फ एक राय नहीं, बल्कि एक मयार है जिसे साबित करना ज़रूरी है। ई-ट्रॉन GT फैक्ट्री छोड़ने से पहले कड़े इम्तिहानात से गुजरती है। ये दाखिल होती है मॉनसून चैम्बर में, जहां इस पर हर तरफ से शदीद तेज़ रफ्तार पानी बरसाया जाता है, ताकि ये जांचा जा सके कि वो मुकम्मल तौर पर वाटर टाइट है या नहीं। फिर आती है डायनोमीटर, जहां इसे एक चलती हुई सड़क पर बांध दिया जाता है। और फिर आता है आखिरी मरहला, रोशनियों की सुरंग। यहाँ एक बेरहम और शफाफ रोशनियों के निज़ाम के नीचे गाड़ी के हर इंच को बारीक बीनी से परखा जाता है। ये ख़ास रोशनियों का पैटर्न किसी भी मुमकिना नुक्स को जाहिर कर देता है, चाहे वो पेंट में हो या बॉडी वर्क में, चाहे वो इंसानी आंख से छुपा हो। सिर्फ जब ये आखिरी मुआयना भी कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है, तो गाड़ी को काबिल फ़ख्र करार दिया जाता है। खाम मेटल से लेकर चलती फिरती आर्ट तक ये सफ़र मुकम्मल हो जाता है। ऑडी ई-ट्रॉन GT असेंबली लाइन से खामोशी से निकलती है, मगर अपने अंदर बेपनाह सलाहियत छुपाए हुए। ये इंसानी महारत और खुदकार कमाल का एक नायाब इम्तिजाज है। ये म्यार के अज़म
اور الیکٹرک مستقبل کی طرف ایک دلیر قدم کی علامت ہے۔ یہ صرف مینوفیکچرنگ نہیں ہے، یہ ہے وہ طریقہ جس سے آڈی کارکردگی کا ایک نیا دور تعمیر کرتی ہے۔